मूवी स्टार्ट होती है 1974 में, जिसमें वेस्ट वर्जीनिया का एक सेनेटोरियम दिखाया जाता है। ये सेनेटोरियम स्पेशली डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। डिफॉर्म लोगों के लिए वहाँ डॉक्टर ब्रेंडन और डॉक्टर एन थे। डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर मौजूद एक पेशेंट पीछे से बालों से डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों से लगी हेयरपिन निकाल लेता है। डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एन को तीनों भाइयों के लॉकअप के पास लेकर जाते हैं। वो तीनों भाई सॉटूथ, थ्री फिंगर और वन आई होते हैं। ये तीनों भाई मिस्टर हीलोगो को जंगल में मिलते हैं, तभी इनको हीलोगो ब्रदर्स कहा जाता है। जब ये हीलोगो को मिले थे, इन्होंने अपने पेरेंट्स को खा लिया था। डॉक्टर ब्रेंडन इनको सबसे डेंजर पेशेंट बताता है, जबकि ये अभी बच्चे ही थे। इनके डेंजरस होने के एक प्रूफ यह भी है, इनमें से एक अपनी 2 फिंगर खा चुका था, जिसका नाम थ्री फिंगर था। दूसरे ने अपनी एक आंख निकालकर खा ली थी, जिसका नाम वन आई था। जबकि सॉटूथ दीवार से अपने दांतों को रगड़ता रहता था। वो बहुत से लोगों को काटकर जख्मी भी कर चुका था। जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की हेयरपिन निकाली थी, वो इस पिन की मदद से लॉक को खोलने की कोशिश करता है। वो इतना समझदार नहीं होता, इसलिए वो लॉक नहीं खोल पाता। तीनों भाई उसे ऐसा करते देखते हैं तो वो पिन मांगते हैं और वो पिन उनकी तरफ फेंकता है। थ्री फिंगर तीनों भाइयों में सबसे इंटेलिजेंट होता है। वो लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है। तीनों भाई चुपके से बाहर निकल आते हैं और गार्ड को मारकर सभी पेशेंट के सेल खोल देते हैं, जिसके बाद हर तरफ डिफॉर्म लोग फैल जाते हैं। ये तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़कर हाई वोल्टेज शॉट देते हैं। शॉट की वजह से डॉक्टर एन का दिमाग फट जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रेंडन को पकड़कर उसके हाथ पैर अलग करके उसको मार देते हैं। उसके बाद मूवी में 29 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें 9 स्टूडेंट स्नो एंजॉय करने आते हैं। वो सब अपने एक दोस्त के केबिन में जा रहे होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। तभी तेज तूफान आ जाता है। उनको एक बिल्डिंग दिखाई देती है। वो सब उस तूफान से बचने के लिए उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये एक हॉस्पिटल था। वो उस जगह को सुनसान देखकर उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने से इंचार्ज ऑफिस में उनको वाइन मिलती है, जहाँ उन्हें एक पेशेंट की फाइल भी मिलती है, जिसे देखकर इनको पता चलता है कि यहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा गया था। उधर तीनों भाई किसी को मारकर बिल्डिंग में लेकर आ रहे थे। वो सभी पार्टी करने लगते हैं। सभी पार्टी करते करते ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ उनको एक फिल्म रोल मिलती है। डैनियल उसे प्रोजेक्टर में लगाकर प्ले करता है। उसमें वो देखता है कि उन भाइयों पर टेस्ट किए जा रहे थे। फिल्म देखते हुए लॉरेन बताती है कि उसके भाई ने उसे बताया था कि ये डिफॉर्म लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो लोगों को मारने के बाद खा जाते हैं। रात को सभी सो रहे होते। विल्सन को नींद नहीं आती तो वो कमरे से बाहर निकल जाता है। विल्सन देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। देखने में पता चलता है कि ये वही दोस्त था जिसके केबिन में ये लोग जा रहे होते, मगर वो मर चुका था। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, सॉटूथ उसको मार देता है। सुबह होने पर सभी देखते हैं कि बर्फीला तूफान अभी तक नहीं रुका। जेना सुबह सभी से विल्सन के बारे में पूछती है। वो सोचती है कि विल्सन उनके साथ मजाक कर रहा है। सभी मिलकर उसको ढूंढते हैं। उनमें से 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ उनको डिफरेंट टाइप के टूल मिलते हैं और उन्हें बहुत सारे सेल मिलते हैं, जहाँ डिफॉर्म पेशेंट को रखा गया था। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि शीशे पे खून लगा है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और अलग होकर विल्सन को ढूंढने लगते हैं। जेना किचन में आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि सॉटूथ वाटर को काट रहा होता है। थ्री फिंगर यहाँ आकर सॉटूथ को ले जाता है। जेना ये देखकर टेंशन में भागने लगती है। वो वापस आकर सबको ये बताने की कोशिश करती है। एक जैकेट में उसके सामने कुछ आकर गिरता है। केना उसे देखने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो अपने होश खो बैठती है, क्योंकि जैकेट में वाटर का कटा हुआ सर होता है। तभी वो तीनों भाई बालकनी से एक तार नीचे फेंककर किले के गले में फंसाकर ऊपर खींचते हैं। तब काइल उसके नीचे से पैर को पकड़ लेता और पूरी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं बचा पाता और उसका सर उसकी बॉडी से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन उसके स्नो मोटर स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उनके स्पार्क प्लग निकाल दिए होते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तूफान में भी खड़े नहीं रह सकते थे, इसलिए वो इंचार्ज ऑफिस में बंद रहने का फैसला करते हैं। उसमें जाते ही वो खुद को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए इनके पास कोई हथियार नहीं था। कायल, सैरा और डैनियल बेसमेंट में हथियार लेने चले जाते हैं। थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है।
वो लोग जल्दी से जाकर एक केज में छुप जाते हैं। थ्री फिंगर के वापस जाने पर ये लोग हथियार लेकर वापस जाने लगते हैं। वो सभी बेसमेंट में भाग रहे होते हैं। सबसे पीछे डैनियल था, जिसे सॉटूथ पकड़कर किचन में ले जाकर बांध देता है। कायल और सारा जब देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं आया, कायल ये देखता है कि ये डैनियल के बॉडी पार्ट्स को काटकर ऑयल में फ्राई करके खा रहे हैं। ये फैसला करते हैं कि तीनों भाइयों को अपने जाल में फंसाएंगे। वो तीनों पर हमला कर उनको सेल में बंद कर देते हैं। कायल उनको जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन इंसानियत के नाते केनिया मना कर देती है और कायल को वही छोड़कर सभी सोने चले जाते हैं। वहाँ उनको सेल में वही पुरानी हेयर पिन मिल जाती है। उधर कायल को नींद आ जाती है। थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए सेल को खोल लेता है और सॉटूथ कायल को पकड़ लेता है। जब केनिया कायल को देखने आती है तो जनरेटर बंद हो जाता है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वो देखती है कि ना तो वहाँ तीनों भाई है और ना ही कायल। वो वापस जाकर सबको बताती है कि उसी वक्त दरवाजे पर कोई आ जाता है, जिसका चेहरा छुपा हुआ था। ये लोग उसको थ्री फिंगर समझकर मार देते हैं, जबकि उनको बाद में पता चलता है कि वो थ्री फिंगर नहीं कायल था, जिसकी जुबान काट दी गई थी। वो लोग भागने लगते हैं कि तीनों भाई उनके पीछे लग जाते हैं। वो अपनी जैकेट पहनकर खिड़की से भागने लगते हैं। उनको एक टूटी खिड़की मिलती है, जिसकी दूसरी तरफ बर्फ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ को हटाती है। सारा केनिया और ब्रिजिट को बाहर निकाल देती है, लेकिन जियाना बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। तभी सॉटूथ जियाना को ड्रिल मशीन की सहायता से मार देता है और ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। तीनों भाई भी स्नो मोटर से उनका पीछा करने लगते हैं। सॉटूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके हाथ पर छुरी से वार करके उससे खुद को बचा लेती है। इधर सॉटूथ स्नो मोटर से ब्रिजिट को पीस कर मार देता है। अब सिर्फ सारा और केनिया ही बचती है। वन नाई केनिया का पीछा कर रहा होता है। वो पकड़ने वाला ही होता है। सारा हिम्मत जुटाकर उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और उसकी स्नो मोटर से दोनों भागने लगती हैं। वो दोनों बहुत खुश हो रही होती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि वो दोनों बच गईं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो खुशी में आगे लगे वायर को देख नहीं पाते। ये वायर उनका सर बॉडी से अलग कर देती है और हम वहाँ देखते हैं कि थ्री फिंगर आता है, उन दोनों के सर लेकर जाता, उन दोनों की बॉडी वहीं पड़े रहने देता और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।